Good morning, dear students. Good morning, respected teachers. Good morning, respected parents. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बच्चों, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, अर्थात मनुष्य को जीवन में जो भी हानि होती है, लाभ होता है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है और जीवन मृत्यु सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। सवाल यहाँ यह उठता है कि मनुष्य के हाथ में क्या है। मनुष्य के हाथ में है उसका कर्म। हमें कर्मशील बनना है। कर्म ही हमारी पूजा है, कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म ही हमारा कर्म है। एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना, स्टडी करना आपका कर्म है और एक शिक्षक के रूप में आपको शिक्षा देना यह हमारा कर्म है। एक शिक्षक के रूप में यदि मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता हूँ तो ईश्वर मुझे इसका आशीर्वाद जरूर देगा, इसका परिणाम मुझे अच्छा ही मिलेगा। और एक विद्यार्थी के रूप में यदि आप अपनी पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत से करते हो तो आपको भी भगवान इसका अच्छा परिणाम ही देगा। बच्चों, जीवन में समस्याएं आती हैं और जो कायर लोग होते हैं वो इन समस्याओं से डरकर भाग जाते हैं और जो वीर पुरुष होते हैं, जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो निडर लोग होते हैं, जो कर्मशील होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, वो इन समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, वो इन समस्याओं का हल तलाशते हैं। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से उन समस्याओं का हल पूछते हैं। आपको यदि यह लगता है कि यह व्यक्ति मुझसे अधिक बुद्धिमान है, मेरा हित करने वाला है, मेरी मदद कर सकता है, तो आपको उनसे मदद लेने में झिझकना नहीं चाहिए। किसी से सहायता लेना कोई गलत बात नहीं है, किसी से कोई अच्छी बात सीखना कोई गलत बात नहीं है। बच्चों, शिक्षक और आपके माता पिता सदा आपकी भलाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो सदा आपके उज्जवल भविष्य की कामना ही करते रहते हैं। वो सदा आपकी सफलता के लिए नई नई योजनाएं तैयार करते रहते हैं। और बच्चों, यदि आप ही नहीं पढ़ोगे, आप ही समय से नहीं जगोगे, आप ही समय से तैयार नहीं होगे, आप अपना होमवर्क नहीं करोगे, केवल एक्सक्यूज़ेस ढूंढोगे, केवल प्रॉब्लम्स पे बात करोगे, तो इससे आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। बच्चों, हमें अपने आप को एक्टिव बनाना होगा, हमें अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा, हमें अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली बनाना होगा। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। बच्चों, प्रॉब्लम्स पे हम कब तक डिस्कस करेंगे? प्रॉब्लम इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बच्चों, आप कितनी ही विनती करें, सॉल्यूशन इज़ द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन पे बात करनी है, हमें समस्या के उपाय के बारे में बात करनी है। समस्या कोई बड़ी नहीं होती, उसका समाधान बड़ा होता है। बच्चों, ये चैलेंजिंग टाइम है। ये वक्त अगर निकल गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। जो बच्चे किसी भी रीज़न से अभी यह वेट कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे तब पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप में और एक आम आदमी में कोई अंतर नहीं है। आम लोगों की सोच अक्सर ऐसी ही होती है कि जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा, तब देखेंगे। बच्चों, आप बुद्धिजीवी हैं, आप इस देश का भविष्य हैं, आप अपने माता पिता की आशाएं हैं, आप अपने माता पिता की उम्मीदें हैं, आप हम टीचर्स का गर्व हैं, आप हम टीचर्स का गौरव हैं, आप हमारा अभिमान हैं। आप इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रह सकते। आपको अपना कर्तव्य समझना होगा, आपको समय से जगना होगा, आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना कि हमें कोई जगाएगा। टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ना होगा,
आलस को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना होगा। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचना होगा। अपना फोकस पढ़ाई पर मेंटेन करना होगा, क्योंकि बच्चों एक बार ये वक्त निकल गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो लोग वक्त का सम्मान नहीं करते, वक्त भी एक दिन उनका सम्मान नहीं करता। जो भी व्यक्ति ऊंचे पदों पर पहुँचे हैं वो अपने कड़े परिश्रम और समयबद्धता से पहुँचे हैं। इसलिए समय पर अपना काम करने की आदत बनाइए। ये जो टाइम है और अधिक मेहनत करने का टाइम है। ये जो टाइम है अपनी स्किल्स को डेवलप करने का टाइम है। ये सेल्फ रीडिंग का टाइम है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टाइम है। तभी आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। बच्चों, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और अब आपको वो पढ़ाई पढ़नी होगी भविष्य में जिससे आपको रोज़गार मिले, जिससे आपको काम मिले। अब मार्क्स प्राप्त कर लेना या डिग्री प्राप्त कर लेना इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। आपको जिस रोज़गार के लिए जिस स्किल की आवश्यकता है उसको शार्प करना होगा, उस स्किल को डेवलप करना होगा। बच्चों, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल ये दोनों हमारे एजुकेशन की बैकबोन है। ये हमारे जीवन की बैकबोन है। इसलिए बच्चों, बहाना छोड़िए, आगे बढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। इनिशिएटिव तो आपको लेना ही होगा। डिफरेंस तो आपको क्रिएट करना ही होगा। अपने आप को औरों से बेहतर तो प्रूव करना ही होगा। इस इंतज़ार में ना रहें कि स्कूल खुलेंगे तब देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको औरों से अपने आप को बेहतर प्रूव करना ही होगा। इंतज़ार में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। परिश्रम करने से, कड़ी मेहनत करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है, ना कि सोचने मात्र से। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद प्रवेश नहीं करता। संस्कृत की ये पंक्तियाँ आज से बहुत बरसों पहले लिखी गई थी, हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी इनका महत्व उतना ही है जितना कि 1000 साल पहले था। जो लोग परिश्रम नहीं करते, किसी कार्य में सफल होने की योजना नहीं बनाते, भाग्य का रोना रोते रहते हैं, शायद ऐसे ही व्यक्तियों के लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि जब किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, जब किस्मत पलटेगी तो एक ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग अपना आधा जीवन तो किस्मत के बारे में सोचने में ही निकाल देते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपने कड़े परिश्रम से, कड़ी मेहनत से, अपनी लगन से औरों से आगे निकल जाते हैं। बच्चों, ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और आप पीछे रह जाएं। भविष्य में फिर आपको इसके लिए बहुत बड़ा दुख होगा। समय का आदर कीजिए। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना पढ़ाई का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयुन नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। इसलिए बच्चों, समय का आदर कीजिए। जिसको भी आप पाना चाहते हो उसके लिए आज से ही जुट जाइए। अपनी पढ़ाई में ईमानदारी दिखाइए, अपने होमवर्क में ईमानदारी दिखाइए। डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, humble request to you, please don't waste time. Please don't waste time. Study, study, study. No excuse for this. Thank you very much.